हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी। अगर मैं नॉर्मल शब्दों में इसे समझाऊँ, एक नॉर्मल वर्ड्स में, कि इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे? जैसे आपने एक रबर बैंड देखा होगा, अगर आप उस रबर बैंड पर प्रेशर एप्लीकेबल करते हो, आप उसे खींचते हो, पुल करते हो, तो वो खिंचता है। दैट मीन्स वो उस प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे यही बोलूँ कि एक स्टोन लीजिए और उस पर प्रेशर अप्लाई करिए और देखिए कि वो कितना चेंज दिखा रहा है, तो आप बोलोगे कि नहीं, वो तो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, वो बिल्कुल भी चेंज शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वैसे ही किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड पर बहुत सारे फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है, जैसे उस प्रोडक्ट के खुद के प्राइसेस का, कंज्यूमर की इनकम का, वेदर का, टेस्ट, नेचर, प्रेफरेंस का, जिनको हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड। तो अगर इन सारे फैक्टर्स में चेंज होता है तो इनका डिमांड पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, और डिमांड क्या करेगी, रिस्पॉन्स देगी। रिस्पॉन्स कैसे देगी? मान लीजिए से फॉर एग्जांपल, अगर कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ, ठीक है, प्राइस चेंज हुआ और प्राइस कितना चेंज हुआ, मान लीजिए 10% से, प्राइजेस में 10% का क्या आया, डाउनफॉल आया। अकॉर्डिंगली डिमांड ने कितना रिस्पॉन्स किया, डिमांड में 50% का चेंज आ गया, यानी लोगों ने इतना ज़्यादा उसे क्या कर लिया, परचेज कर लिया। तो यानी देखो डिमांड क्या दे रही है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रही है। लेकिन मान लीजिए कि डिमांड में, सॉरी, प्राइस में आपने 50% का चेंज किया, सिर्फ 50% का डाउनफॉल, लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, डिमांड में सिर्फ 5% का इंक्रीमेंट हुआ। तो डिमांड ने क्या दिया, कम रिस्पॉन्स दिया। ठीक है ना। तो इलास्टिसिटी सिंपली क्या है, इलास्टिसिटी डिमांड का रिस्पॉन्स है, डिमांड के रिस्पॉन्स को मेजर करने की एक डिग्री है। ठीक है, इस डिग्री को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कितना रिस्पॉन्स कर रही है, अगर ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रही है तो ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक है, इलास्टिक है। लेकिन ये रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, कम दे रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ये लेस इलास्टिक है। ठीक है, इन इलास्टिक है, इस तरह से। तो सिंपली इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी मीन्स डिमांड को इफेक्टेड करने वाले किसी भी फैक्टर, तो डिमांड को इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो डिमांड के डिटर्मिनेंट में से किसी भी डिटर्मिनेंट में चेंज हो और उसका इफेक्ट अगर डिमांड पर आता है, अकॉर्डिंगली डिमांड ने कैसा रिस्पॉन्स दिया है, तो उस रिस्पॉन्स को, दैट रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, रिस्पॉन्स ज़्यादा देगी तो हम बोलेंगे इलास्टिक है डिमांड, और अगर रिस्पॉन्स कम देगी तो हम बोलेंगे इन इलास्टिक है डिमांड। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ the quantity demanded of a good to change in one of its determinant। डिमांड के किसी भी एक डिटर्मिनेंट में चेंज होने का डिमांड पर कैसा रिस्पॉन्स आता है, डिमांड कैसा रिस्पॉन्स देती है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये कितने तरह की हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पर अभी 3 नाम लिखे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। तो अगर ये डिटर्मिनेंट प्राइस बन जाए, इफ दिस डिटर्मिनेंट इज प्राइस, यानी आप किसका चेंज, प्राइस में चेंज का अगर डिमांड पर इफेक्ट देखोगे कि प्राइस में चेंज करने का डिमांड पर कितना इफेक्ट आया है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी। अगर आप चेंज कर रहे हो डिटर्मिनेंट कंज्यूमर की इनकम में, कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो डिमांड ने कैसा रिस्पॉन्स दिया, कंज्यूमर की इनकम कम हो गई तो डिमांड ने कैसा रिस्पॉन्स दिया, दैट इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, और अगर आपके डिटर्मिनेंट है रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अगर आपका डिटर्मिनेंट है रिलेटेड गुड, तो उसके प्राइस की वजह से गिवन कमोडिटी की डिमांड कैसा रिस्पॉन्स दे रही है, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है,
इलास्टिसिटी को हम प्रेजेंट कर सकते हैं या तो कैपिटल ई से या स्मॉल ई से, आप जिसमें से चाहे प्रेजेंट कर सकते हैं। हम स्मॉल ई ले लेते हैं। दिस ई इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको इस ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? दैट इज परसेंटेज चेंज in quantity demanded divide by percentage change in price. So what is price elasticity? Is the percentage change in quantity demanded due to percentage change in its price. commodity के price में change का उसके demand पर क्या impact पड़ेगा? That is called price elasticity. अब अगर आपको income का effect देखना है, what is income elasticity? E परसेंटेज चेंज इन डिमांड। अब देखो मैंने यहाँ पे वर्ड डिमांड लिख दिया है, क्यूडी नहीं लिखा है, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं लिखा है, सिर्फ डिमांड लिखा है, क्योंकि चेंज हम किस में कर रहे हैं? अदर फैक्टर में। इनकम, रिलेटेड गुड, ये सब अदर फैक्टर हैं और ये गिवन कमोडिटी का प्राइस है। गिवन कमोडिटी के प्राइस के साथ हम वर्ड यूज़ करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, और बाकी किसी भी अदर फैक्टर के साथ हम वर्ड यूज़ करते हैं चेंज इन डिमांड। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने का डिमांड कैसा रिस्पॉन्स देती है? दैट इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी। दिस इज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब अगर क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करें तो क्रॉस इलास्टिसिटी बोलती है परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी। एक्स हमारी गिवन कमोडिटी रहती है हमेशा, गिवन कमोडिटी की डिमांड पर परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। एक्स एंड वाई आर हेयर रिलेटेड गुड्स, दे मे बी सब्स्टिट्यूट गुड्स, दे मे बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है ना। तो एक के प्राइस में चेंज होने का दूसरे की डिमांड पर क्या इम्पैक्ट होगा? दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये तीन कैटेगरीज हैं इलास्टिसिटी की, कि किसी भी एक डिटर्मिनेंट में चेंज होने का डिमांड कैसा रिस्पॉन्स दे रही है। दैट रिस्पॉन्सिवनेस, दैट मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब तक क्वेश्चन में इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी वर्ड लिखकर ना पूछा जाए, आप बाय डिफॉल्ट मीनिंग किससे निकालेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी से। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं डिफाइन इलास्टिसिटी, कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ये नहीं लिखा है कि इलास्टिसिटी कौन सी, प्राइस, इनकम और क्रॉस, तो आपका बाय डिफॉल्ट मीनिंग क्या होगा? प्राइस। जब तक कुछ ना कहा जाए, क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा? प्राइस इलास्टिसिटी से, ठीक है। तो इलास्टिसिटी को आपको किस सेंस में लेना है? प्राइस इलास्टिसिटी के सेंस में लेना है, जब तक अदरवाइज कुछ नहीं कहा जाता, ठीक है ना। तो हम अभी किसे कंटिन्यू कर रहे हैं? अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी से। Price elasticity means simply the percentage change in quantity demanded to percentage change in price of given commodity. प्राइस में चेंज होने का डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड किस तरीके से रिस्पॉन्स देती है, दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी। अब मैं जो आपको सिखाने जा रही हूँ, जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिग्रीज। हम क्या सीख रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी ये प्राइस इलास्टिसिटी के कितने कोएफिशिएंट्स होते हैं, उन्हें हम इसी क्या बोलते हैं? डिग्रीज बोलते हैं। देयर आर 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहले मैं आपको 1 बाय 1 समझा रही हूँ और उसके बाद में आपको सारे डायग्राम एक साथ बोर्ड पर बनाकर सिखाऊंगी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द फर्स्ट डिग्री दैट इज कॉल्ड परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री इज परफेक्ट इलास्टिक।
परफेक्ट इलास्टिक का मतलब क्या होता है, देखिए परफेक्ट इलास्टिसिटी सिंपली क्या बोलती है, दैट इज पी एक्स एंड क्यू एक्स, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस। प्राइस में हमने कोई चेंज नहीं किया, प्राइस 10 रुपीज़ है, प्राइस 10 रुपीज़ ही था, दैट इज P1 एंड दिस इज P2। प्राइस कितना है 10 के अकॉर्डिंग, चेंज नहीं है। व्हेन प्राइस P1 Q1 इज 800, प्राइस नो चेंज, क्वांटिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है ना। तो परफेक्ट इलास्टिक का मतलब होता है विदाउट एनी चेंज इन प्राइस। अगर डिमांड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी देखो प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है फिर भी डिमांड रिस्पॉन्स दे रही है, इसका मतलब ऐसी डिमांड को क्या बोलेंगे, ऐसी डिमांड की इलास्टिसिटी को क्या बोलेंगे, परफेक्ट इलास्टिक है, परफेक्ट। बिकॉज विदाउट एनी चेंज और चेंज इन प्राइस देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो विदाउट एनी चेंज in price, change in a quantity demanded, that is called perfect elastic demand. And what is the coefficient of perfect elastic demand, that is infinite, ठीक है ना। infinite is the coefficient of perfect elastic demand। अब इसे ऐसे समझिए, देखिए हम एक डिमांड कर्व बना रहे हैं, एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ व्हाट, ऑफ एक्स, और वाई एक्सिस पर भी हम क्या ले रहे हैं, प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब देखिए प्राइस क्या रखना है, हमें सेम रखना है। तो मान लीजिए यहाँ पर 10 है तो ये प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। व्हेन P1 इज 10, Q1 इज 800, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, देखिए 800 और 1000 है, तो मैं यहाँ पर 200 का गैप 200 के गैप के अकॉर्डिंग स्केल ले रही हूँ, 200, 400, 600, 800 एंड 1000, 200, 400, 800, 600 सॉरी एंड 1000, ठीक है। तो प्राइस कांस्टेंट है, व्हेन प्राइस इज 10, क्वांटिटी डिमांडेड इज 800, ठीक है ना, और प्राइस इज 10, क्वांटिटी डिमांडेड इज 1000। तो देखिए डिमांड कर्व कैसे बनेगा, डिमांड कर्व बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, द शेप ऑफ द परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या आप इसको बोल सकते हो इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो व्हाट इज द शेप ऑफ परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व, दैट इज द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्योंकि देखो क्वांटिटी चेंज हो रही है, आप क्वांटिटी को चेंज कर लो, बढ़ रही है, कम हो रही है, डजंट मैटर, प्राइस कांस्टेंट है और क्वांटिटी क्या हो रही है, पूरी तरीके से चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज परफेक्ट इलास्टिक। What is the coefficient of perfect elastic demand curve, that is infinite, ठीक है। तो perfect elastic demand curve means without any change in price there is a change in quantity demanded, that's why the curve is straight line parallel to x axis। perfect elastic के बाद में जो सेकेंड डिग्री है दैट इज हाईली इलास्टिक। देखो परफेक्ट से थोड़ा सा कम हो गया, हाईली इलास्टिक, ठीक है ना। अब ये हाईली इलास्टिक क्या बोलता है, हाईली इलास्टिक बोलता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, हम प्राइस में आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस 10 था, 10 से कितना हो गया 5, तो 10 से 5 हो गया, इसका मतलब कितना परसेंट चेंज आया, ये 50% डिक्रीज हो रहा है ना, 50% चेंज आया। अब डिमांड क्या होनी चाहिए, डिमांड बढ़नी चाहिए। डिमांड कितनी बढ़ गई, देखिए डिमांड 1000 से 1800 हो गई, ठीक है ना, दैट इज Q1 एंड Q2। प्राइस कम हुआ है,
डिमांड बढ़नी चाहिए थी, बिल्कुल डिमांड बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, कैसे निकालोगे आप डिमांड कितनी बढ़ी है, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं, 1000 से 1800 हो गया ना, तो चेंज कितना आया 800 का, और इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना परसेंट चेंज हुआ? दिस इज 80% चेंज। 80% डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो देखो व्हेन द परसेंटेज चेंज in quantity demanded is more than percentage change in price, यानी प्राइस में आपने कम चेंज किया, डिमांड ने ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया, तो इस तरह की इलास्टिसिटी को क्या बोलते हैं? हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक मीन्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेस देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज ज़्यादा हो रहा है ना, इसका मतलब डिमांड क्या कर रही है, ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रही है, तो ऐसी डिमांड को क्या बोलेंगे? हाईली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, परसेंटेज चेंज in quantity demanded, this is highly elastic demand, and what is the coefficient of highly elastic demand? That is more than 1. ठीक है, हाईली इलास्टिक डिमांड का कोएफिशिएंट होता है मोर देन 1। अब इसे ग्राफिकली कैसे समझेंगे, देखिए एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी और वाई एक्सिस पर प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, अब कर्व का शेप देखिएगा, प्राइस 5 और 10 है, मैं 2 वैल्यूज ले रही हूँ 5 और 10, 5, 10, 15, 1000 और 1800 है। ठीक है, मैं इसमें 400 का गैप ले लेती हूँ, 400, 800, 1200, 1600 एंड 2000, 400, 800, 1200, 1600 एंड 2000। ठीक है, अब मैं कर्व की मार्किंग कर रही हूँ, मैं प्लॉटिंग कर रही हूँ। व्हेन प्राइस इज 10, क्वांटिटी इज 1000 यूनिट। ठीक है, व्हेन प्राइस इज 10, क्वांटिटी इज 1000, तो 1000 इसके बिल्कुल बीच में आएगा, बिल्कुल सेंटर में आएगा यहाँ। ठीक है, प्राइस कम हो गया 5 हो गया, क्वांटिटी बढ़ के 1800 हो गई, तो 1800 भी बिल्कुल इसके मिड में आ जाएगा। इस तरीके से। ठीक है, अब जब आप स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? डिमांड कर्व मिलेगा। इस तरीके से। ठीक है ना, दिस इज हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व। हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व क्यों है? प्राइस कम हो रहा है, डिमांड ज़्यादा हो रही है। ठीक है, एरो का साइज देखिए, प्राइस में चेंज कम होता है और डिमांड में चेंज ज़्यादा होता है, तो ये जो कर्व का शेप आता है दैट इज कॉल्ड फ्लैटर, फ्लैटर कर्व। ठीक है, दिस इज फ्लैटर कर्व बिकॉज परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस and percentage change in quantity demanded is more, then the shape of this curve is flatter. So what is the shape of highly elastic demand curve? That is flatter curve. What is the coefficient of highly elastic demand? That is more than 1. And why this is called highly elastic? Because the percentage change in price is less than percentage change in quantity demanded. Price में कम change, डिमांड बहुत सारा रिस्पॉन्स दे रही है, दैट इज कॉल्ड हाईली इलास्टिक डिमांड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होती है? प्राइस,
क्वांटिटी, हम प्राइस में चेंज कर रहे हैं 10 to 5, P1 इज 10, P2 इज 5, अकॉर्डिंगली डिमांड क्या हो रही है, कम होगी। पहले थी 1000 और अब बढ़ के क्या हो गई 1500, मतलब प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। Q1 एंड Q2 कितना चेंज है, 50%। 50% प्राइस कम हुआ, कितनी डिमांड बढ़ गई, 1000 से 1500 हो गई, यानी कि डिमांड भी कितनी बढ़ रही है, 50% से बढ़ रही है। सेम है ना, ठीक है। सो व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दोनों बराबर है, इक्वल है, तो ऐसी इलास्टिसिटी को क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। जितना प्राइस में चेंज होगा डिमांड भी उतना ही रिस्पॉन्स देगी, बराबर रिस्पॉन्स देगी, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। एंड व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज, दैट इज 1। ग्राफिकली इसे कैसे समझेंगे, देखिए प्राइस 5 और 10 ही ले रहे हैं हम, दिस इज 5 एंड 10, प्राइस ऑफ x, और क्वांटिटी 1000 एंड 1500, दिस इज 500, 1000 एंड 1500, ठीक है ना। क्वांटिटी ऑफ x 10, when price is 10, quantity demanded is 100, and 5 per 1500। जितना चेंज प्राइस में आया है उतना ही चेंज किस में आया है, डिमांड में आया है। दोनों बॉक्सेस क्या रहेंगे, सेम, ठीक है। ये दोनों बॉक्सेस क्या रहेंगे, बिल्कुल सेम एरिया के रहेंगे। तो ये जो कर्व बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व को एक और तरीके से बनाया जा सकता है, नॉर्मली फ्री हैंड से जब हम बनाते हैं तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व बनता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो कर्व होता है जिसके अंदर आने वाले जो रेक्टेंगल्स होते हैं उनका एरिया सेम होता है। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये नाम ध्यान रखिएगा। What is the shape of unitary elastic demand curve? That is rectangular hyperbola, ठीक है। तो यूनिटरी इलास्टिक मीन्स जितना चेंज हम प्राइस में करेंगे उतना ही रिस्पॉन्स कौन देगा, डिमांड देगी। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। द नेक्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज हाईली इनइलास्टिक, ठीक है। हाईली इनइलास्टिक बोल लीजिए, लेस इलास्टिक बोल लीजिए, एक ही बात है, या नॉर्मली इनइलास्टिक बोल लीजिए, ठीक है ना। तो लेस इलास्टिक है, हाईली इनइलास्टिक है या इनइलास्टिक है, दैट मीन्स प्राइस में आप बहुत ज़्यादा चेंज करोगे ना तब जाके डिमांड ज़रा सा रिस्पॉन्स देगी, ठीक है। कैसे देगी देखो, समझते हैं। प्राइस क्वांटिटी, प्राइस हम वही ले रहे हैं 10 to 5, P1 P2। फर्स्ट हमारी डिमांड कितनी, 1000 से डिमांड कितनी बढ़ी, सिर्फ 1200। कितना चेंज आया, हमने प्राइसेस में तो 50% का डाउनफॉल किया, 50% रिडक्शन किया, डिमांड ने सिर्फ कितना रिस्पॉन्स दिखाया, ओनली 20%, ठीक है। तो प्राइस में जब हम बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हैं डिमांड ज़रा सा रिस्पॉन्स देती है, तो इस तरह की डिमांड को क्या बोलते हैं, हाईली इन इलास्टिक। व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस मोर देन, ठीक है, नाउ मोर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड,
ठीक है ना। प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज डिमांड को बहुत कम इफेक्टेड कर पाता है, डिमांड बहुत कम रिस्पॉन्स देती है, दैट इज कॉल्ड हाईली इनइलास्टिक, लेस इलास्टिक और इनइलास्टिक. एंड व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ हाईली इनइलास्टिक डिमांड, दैट इज E लेस देन 1. ठीक है, लेस देन 1. डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं, इसे ग्राफ से देखिए, कर्व बनाने हैं, डिमांड कर्व, क्वांटिटी ऑफ X एंड प्राइस ऑफ X. ठीक है, प्राइस वही लिया है हमने 5 एंड 10 और क्वांटिटी 500, 1000, 1500, 500, 1000 and 1500. When price is 10, quantity demanded is 1000. And 5 पर 1500. ठीक है ना। तो प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज डिमांड को कम इफेक्टेड कर रहा है. अब सॉरी 1200 है, ये 5 पॉइंट्स कर लेते हैं, 1000, 1100, 1200, 1300 एंड 1400. तो ये यहाँ इसे टच करेगा 1200 पर इस तरीके से. ठीक है, दिस इज 1200. 5 पार्ट कर लिए 1000 से 1500 के. तो प्राइस में देखो बहुत सारा चेंज आ रहा है ना, डिमांड कम रिस्पॉन्स दे रही है, तो डिमांड में रिस्पॉन्सिवनेस है ही नहीं, इलास्टिसिटी है ही नहीं, दैट मीन्स दिस इज इनइलास्टिक और हाईली इनइलास्टिक और लेस इलास्टिक. जब आप इसको मिलाएंगे तो ये कर्व बनेगा. ठीक है, जो इस तरह का कर्व है, थोड़ा सा स्ट्रेट हो रहा है ना ये, तो इस तरह के कर्व को क्या बोलते हैं, स्टीपर. दिस इज स्टीपर डिमांड कर्व. व्हाट इज द शेप ऑफ highly inelastic demand curve, that is steeper. What is the coefficient of highly inelastic demand, that is E less than 1. Why this is E less than 1 or highly inelastic? Because percentage change in price is more than percentage change in quantity demanded. The next degree of price elasticity is highly इनइलास्टिक. ठीक है, हाईली इनइलास्टिक बोल लीजिए, लेस इलास्टिक बोल लीजिए, एक ही बात है, या नॉर्मली इनइलास्टिक बोल लीजिए. ठीक है ना. तो लेस इलास्टिक है, हाईली इनइलास्टिक है या इनइलास्टिक है, दैट मीन्स प्राइस में आप बहुत ज़्यादा चेंज करोगे ना, तब जाके डिमांड ज़रा सा रिस्पॉन्स देगी. ठीक है, कैसे देगी देखो, समझते हैं. प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस हम वही ले रहे हैं 10 to 5, P1, P2. फर्स्ट हमारी डिमांड कितनी, 1000. 1000 से डिमांड कितनी बढ़ी, सिर्फ 1200. कितना चेंज आया, हमने प्राइसेस में तो 50% का डाउनफॉल किया, 50% रिडक्शन किया, डिमांड ने सिर्फ कितना रिस्पॉन्स दिखाया, ओनली 20%. ठीक है, तो प्राइस में जब हम बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हैं, डिमांड ज़रा सा रिस्पॉन्स देती है, तो इस तरह की डिमांड को क्या बोलते हैं, हाईली इनइलास्टिक. व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस मोर देन, ठीक है, नाउ मोर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है ना. प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज डिमांड को बहुत कम इफेक्टेड कर पाता है, डिमांड बहुत कम रिस्पॉन्स देती है, दैट इज कॉल्ड हाईली इनइलास्टिक, लेस इलास्टिक और इनइलास्टिक. एंड व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ हाईली इनइलास्टिक डिमांड, दैट इज E लेस देन 1. ठीक है, लेस देन 1. डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं, इसे ग्राफ से देखिए, कर्व बनाने हैं, डिमांड कर्व, क्वांटिटी ऑफ X एंड प्राइस ऑफ X. ठीक है, प्राइस वही लिया है हमने 5 एंड 10 और क्वांटिटी 500, 1000, 1500, 500,
1000 and 1500. When price is 10, quantity demanded is 1000. And 5 पर 1500. ठीक है ना? तो प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज डिमांड को कम इफेक्टेड कर रहा है. अब सॉरी 1200 है, ये 5 पॉइंट्स कर लेते हैं. 1000, 1100, 1200, 1300 एंड 1400. तो ये यहाँ इसे टच करेगा 1200 पर इस तरीके से. ठीक है, दिस इज 1200. 5 पार्ट कर लिए 1000 से 1500 के. तो प्राइस में देखो बहुत सारा चेंज आ रहा है ना. डिमांड कम रिस्पॉन्स दे रही है, तो डिमांड में रिस्पॉन्सिवनेस है ही नहीं, इलास्टिसिटी है ही नहीं. दैट मीन्स दिस इज इनइलास्टिक और हाईली इनइलास्टिक और लेस इलास्टिक. जब आप इसको मिलाएंगे तो ये कर्व बनेगा. ठीक है, जो इस तरह का कर्व है, थोड़ा सा स्ट्रेट हो रहा है ना ये, तो इस तरह के कर्व को क्या बोलते हैं? स्टीपर. दिस इज स्टीपर डिमांड कर्व. व्हाट इज द शेप ऑफ हाईली इनइलास्टिक डिमांड कर्व? दैट इज स्टीपर. What is the coefficient of highly inelastic demand? That is E less than 1. Why this is E less than 1 or highly inelastic? Because percentage change in price is more than percentage change in quantity demanded. The last degree of price elasticity, that is, अब बचा क्या? हाईली पढ़ चुके. नाउ परफेक्ट इन इलास्टिक. परफेक्ट इन इलास्टिक का मतलब जैसे स्टोन, कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो वो टस से मस नहीं होगा. परफेक्ट इन इलास्टिक. कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज 0. ठीक है, कोई इलास्टिसिटी नहीं है. तो प्राइस लिया हमने, क्वांटिटी ली हमने, प्राइस को चेंज किया, 10 to 5 किया, P1 P2. डिमांड वहीं की वहीं खड़ी है. डिमांड ने ज़रा सा भी रिस्पॉन्स नहीं दिया. Q1 भी वही, Q2 भी वही. तो प्राइस में चेंज किया हमने 50% से, डिमांड ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. ठीक है ना, डिमांड वहीं की वही है. दैट इज कॉल्ड परफेक्ट इन इलास्टिक. परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड का कोएफिशिएंट होता है 0. ठीक है, अब डायग्रामेटिकली कैसे समझ सकते हैं इसको? ऐसे, प्राइस वही है 5 and 10, प्राइस ऑफ X, और क्वांटिटी हम ले लेते हैं 500 and 1000. ठीक है, दिस इज क्वांटिटी ऑफ X. प्राइस 10, क्वांटिटी 1000. प्राइस 5, क्वांटिटी अगेन 1000. ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन. ठीक है, आप स्केल से मिलाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन. नाउ दिस इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, नॉट हॉरिजॉन्टल. दिस इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल, और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. तो दिस इज डिमांड कर्व. तो डिमांड कर्व का शेप कैसा आ रहा है? व्हाट इज द शेप ऑफ द परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड कर्व? दैट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन. बिल्कुल सीधी क्यों है? क्योंकि प्राइस में आप कितना भी चेंज कर लो, 5 का 10 करो, 10 का 5 करो, कितना भी चेंज कर लो, क्वांटिटी वहीं की वही है. वो ज़रा सा भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है. नो रिस्पॉन्स, नो चेंज इन क्वांटिटी. दैट इज कॉल्ड परफेक्ट इन इलास्टिक. एंड द कोएफिशिएंट ऑफ परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड कर्व इज 0. एंड द शेप ऑफ परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड कर्व इज वर्टिकल लाइन और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. ठीक है, तो ये पांचों डिग्रीज मैंने अभी आपको अलग अलग समझाई विथ शेड्यूल एंड ग्राफ. अब मैं आपको कंपैरेटिवली ये पांचों डायग्राम सिखा रही हूँ एक साथ. आपको एट अ ग्लैंस, आपको एक बार में देखने से समझ में आ जाएगा कि इन पांचों में क्या डिफरेंस है. राइट,
चलिए देखिए इन 5 डिग्रीज को एक साथ कंपैरेटिवली, मैंने 5 डायग्राम एक्सेस बनाए हैं सिर्फ। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट परफेक्ट। देखो सीक्वेंस कैसा है, परफेक्ट इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, हाईली इन इलास्टिक और परफेक्ट इन इलास्टिक। मतलब यहाँ इलास्टिसिटी परफेक्ट है, यहाँ से इलास्टिसिटी कम होती जाएगी, यहाँ बराबर हो जाएगी और वहाँ पर जाते जाते बिल्कुल क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इन इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक। ठीक है, तो कोएफिशिएंट से स्टार्ट करते हैं। कोएफिशिएंट यहाँ इनफाइनाइट होगा क्योंकि परफेक्ट इलास्टिक है, यहाँ मोर देन 1 होगा, यहाँ इक्वल टू 1 होगा, यहाँ लेस देन 1 होगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज कोएफिशिएंट। अब देखिए परफेक्ट इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक मतलब प्राइस में चेंज करो नहीं करो, डिमांड ने चेंज होना है, डिमांड को रिस्पांस देना है। डिमांड फुल रिस्पांस देगी, इधर उधर सब जगह पर जाएगी, प्राइस एक जगह पर खड़ा रहेगा। ये प्राइस एक जगह पर है, डिमांड Q1, Q2, Q3 घूम रही है। ठीक है, Q1, Q2 चेंज हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड परफेक्ट इलास्टिक। एंड व्हाट इज द शेप ऑफ परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व? दैट इज द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल, इस तरह की जो इलास्टिसिटी होती है ये सिर्फ काल्पनिक होती है। हमारी इकोनॉमी में, हमारे यूनिवर्स में मे बी कि ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जिसके प्राइसेस में ज़रा सा भी चेंज ना हो और डिमांड फ्लक्चुएट हो। ठीक है ना, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? इट इज़ अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, इट इज़ नॉट अ रियल कॉन्सेप्ट, ये काल्पनिक अवधारणा, इट्स अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोल सकते हैं इट इज़ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे बढ़े। परफेक्ट से हम नॉर्मल में आए, हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक क्या बोलता है? हाईली इलास्टिक बोलता है कि जो प्राइस में चेंज है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वो क्या होगा, कम होगा, लेकिन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगी, क्वांटिटी ज़्यादा रिस्पॉन्स देगी। तो क्वांटिटी ज़्यादा रिस्पॉन्स देगी तो हम क्या कर रहे हैं, हम बिना वैल्यूज़ के ही मार्क कर रहे हैं। देखो मैं चेंज कर रही हूँ, ये प्राइस है, ठीक है, P1, Q1। अब प्राइस में क्या करना है, ज़रा सा चेंज करना है, मेरे को ज़रा सा चेंज कर रही हूँ, ये ज़रा सा चेंज कर दिया मैंने। डिमांड को क्या करना है, बहुत ज़्यादा चेंज करना है, ये बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। ठीक है, क्लियरली विजिबल है कि प्राइस का इतना सा चेंज, P1, P2। देखो प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। ठीक है, ये बात ज़रूर ध्यान रखना। क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई, Q2 एक्स एक्सिस। ठीक है, बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई। तो जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, शेप ऑटोमेटिकली कैसा आएगा, जब आप इनको स्केल से मिलाएंगे तो ये शेप ऑटोमेटिकली आएगा फ्लैटर। ठीक है, फ्लैटर, दिस इज कॉल्ड फ्लैटर डिमांड कर्व। ठीक है, द शेप इज फ्लैटर, ऑटोमेटिक आएगा, प्राइस में ज़रा सा चेंज, डिमांड में बहुत ज़्यादा। अब बात करें दोनों में चेंज इक्वल, यूनिटरी है ना, दोनों में चेंज इक्वल, तो ये प्राइस बराबर जितना चेंज प्राइस में किया है उतना ही चेंज किस में करेंगे, डिमांड में करेंगे, एग्जैक्टली उतना ही चेंज करेंगे। ठीक है, P1, P2, Q1, Q2, प्राइस जितना कम हुआ डिमांड भी उतनी ही बढ़ गई। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी हाइपरबोला। ठीक है, इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों है? बिकॉज परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है ना, तो इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, हम एग्जाम्पल भी कोट करते चलते हैं साथ साथ में। हाईली इलास्टिक डिमांड का जो एग्जाम्पल होता है दैट इज लग्जरियस गुड्स, जितने भी लग्जरी गुड होते हैं, ठीक है ना, जैसे एसी, लैपटॉप, लग्जरी कार्स। जैसे आप देखते हो दिवाली के सीज़न में 5% ऑफ, 10% ऑफ या सेल आती रहती है 10% ऑफ, तो ज़रा सा डिस्काउंट डिमांड को बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है, हम उसे बहुत ज़्यादा परचेज करते हैं। या प्राइजेस में ज़रा सा आप प्राइजेस को ज़रा सा बढ़ा दो
तो डिमांड को हम थोड़े टाइम तक के लिए पोस्टपोन कर देंगे, भैया प्राइस गिरेंगे, जब सेल आएगी, जब सीजन आएगा तब खरीदेंगे। तो प्राइस का ज़रा सा चेंज डिमांड को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। किन गुड्स के लिए? लग्जरी गुड्स के लिए। सो लग्जरी गुड्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ हाईली इलास्टिक डिमांड। नॉर्मल गुड्स जितने भी होते हैं लाइक कूलर, फैन, टीवी, ये सब नॉर्मल गुड्स हैं। तो नॉर्मल गुड्स के प्राइस में जितना चेंज होता है डिमांड भी उतना ही रिस्पॉन्स देती है। इसलिए नॉर्मल गुड्स किसके एग्जाम्पल में आते हैं? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के एग्जाम्पल में आते हैं। ठीक है, हाईली इलास्टिक की बात करें तो पहले हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व बनाते हैं। हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व क्या बोलता है कि प्राइस में चेंज हाईली इन इलास्टिक है ना, तो प्राइस में आप दुनिया भर का चेंज कर लो, डिमांड ज़रा सा ही रिस्पॉन्स देने वाली है। डिमांड कितना % रिस्पॉन्स देगी? कम देगी। तो अभी डायग्राम कैसे बनाएंगे? प्राइस में चेंज बहुत बड़ा लेंगे, डिमांड में छोटा सा लेंगे। प्राइस में बहुत सारा चेंज और डिमांड में ज़रा सा, P1 P2, देखो इतना सारा चेंज लिया ही मैं, और यहाँ इतना सा, बिल्कुल ठीक है। जब आप इसको मिलाएंगे ये अपने आप एक सीधी लाइन आएगी। दिस इज कॉल्ड स्टीपर, दिस इज स्टीपर कर्व। ठीक है, अपने आप से आ गई लाइन। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कर्व का शेप अपने आप आ जाएगा, दैट इज स्टीपर कर्व। जितने भी नेसेसरी गुड्स होते हैं वो सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो सारे के सारे आते हैं हाईली इनइलास्टिक। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट का प्राइस बहुत गिर गया, आधे रेट में मिल रहा है सॉल्ट, डबल खाना शुरू कर देंगे? या सॉल्ट महंगा हो जाएगा तो कम खाना शुरू कर देंगे? नहीं, नेसेसरी गुड्स है, जितना कंज्यूम करना होगा उतना ही कंज्यूम करेंगे। ठीक है ना। तो नेसेसरी गुड्स के प्राइसेस में कितना भी चेंज कर लो डिमांड ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है। भाई नेसेसरी गुड है, खरीदने ही है, कंज्यूम करने ही है, भले प्राइसेस में कितना भी चेंज आ जाए। तो ऐसे गुड्स की इलास्टिसिटी क्या होती है? हाईली इन इलास्टिक, या फिर इसे क्या बोलते हैं? लेस इलास्टिक, या फिर क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक। ठीक है, इसे बोलते हैं इलास्टिक, इसे बोलते हैं इन इलास्टिक। कोएफिशिएंट लेस देन 1, एन एग्जाम्पल इज नेसेसरी गुड एंड द शेप ऑफ कर्व इज स्टीपर। लास्ट बात करें, परफेक्ट इन इलास्टिक। प्राइस में कितना ही चेंज कर लो, डिमांड ने रिस्पॉन्स नहीं देना है तो नहीं देना है। ठीक है, डिमांड वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी। हमने प्राइस में चेंज करके देख लिया, प्राइस P1 से P2 करके देख लिया। ठीक है, डिमांड वहीं की वहीं, क्वांटिटी वहीं की वहीं खड़ी है। ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है? अब वर्टिकल। ठीक है ना। तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, दैट इज द शेप ऑफ perfect inelastic demand curve, and this is also imaginary condition. ठीक है, दिस इज ऑल्सो इमेजिनरी कंडीशन। तो आप देख सकते हो कंपैरेटिवली हम सीधा स्टार्ट हुए, थोड़ा सा डाउनफॉल, बिल्कुल 45 डिग्री का डाउनफॉल, फिर थोड़ा सा स्टैंडिंग में आ गए और परफेक्टली स्टैंडिंग में आ गए, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, हमारा वर्टिकल लाइन आ गई। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।